हेमलता एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ आप सभी के समक्ष। संस्कृत का जो हमारा पाठ है, हमारी जो पुस्तक है डीएवी की, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आप सभी को ये जो नज़र आ रहा है ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज पाठ 6, यस्य बुद्धि ही तस्य बलम। तो ये देख लेते हैं कौन से पेज पे है। पेज नंबर 46, 46 पृष्ठ संख्या। एक बार देखते हैं हम, पृष्ठ संख्या 46। तो आप सभी अपनी पुस्तक निकाल सकते हैं। अब ध्यान से यदि हम पढ़ेंगे तो एक एक शब्द हमें क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखेंगे, षष्ठः पाठः यस्य बुद्धि ही तस्य बलम। तो इसका अर्थ है जिसकी बुद्धि उसका बल। तो बल ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बुद्धि, इन दोनों में फ़र्क करना बुद्धिमान लोगों के लिए आसान है और कमज़ोरों के लिए तो नहीं कह सकते, बेवकूफ़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो समझ ही नहीं सकते। हर एक बेवकूफ़ व्यक्ति खुद को बहुत ज़्यादा बलवान समझता है ना। तो बलवान होने का मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से हम ताकतवर हों। बलवान यदि बुद्धि से यदि कोई बलवान है ना, बुद्धि से यदि कोई तेज है, तो वो कितने ही पावरफुल व्यक्ति को, कितने ही शक्तिशाली व्यक्ति हो या कोई भी हो, उसको हम बहुत आसानी से पराजित कर सकते हैं। आप लोगों ने चाणक्य और चंद्रगुप्त की जो ऐतिहासिक कथा है वो सुनी ही होगी और आप सभी अवगत होंगे उस विषय से, उस बात से कि चाणक्य जो था वो एक बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण था और उसने अपनी बुद्धि से पूरा जो नंद वंश था उसका समापन कर दिया, उसको बिल्कुल पतन कर दिया, उसका बिल्कुल हटा दिया। तो आप ये सोच सकते हैं यदि किसी के पास बुद्धि है तो वो बहुत से बड़े ताकतवर व्यक्ति, बहुत बड़े लोगों को भी वो पराजित कर सकता है। तो देखेंगे इस पाठ के जरिए हमें क्या बताया गया है, किस प्रकार की कहानी है इस पाठ में। एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एकः काकः एक कौवा, स्वपरिवारेण सह अपने परिवार के साथ, स्नेहेन वसति स्म, प्यार से स्नेह से रहता था। एक वृक्ष पर एक कौवा अपने परिवार के साथ बहुत प्यार से रहता था। तत्र एकः सर्पः अपि वसति स्म, तत्र वहाँ ये एक अव्ययपद है। हम अव्ययपद पर भी विस्तार से आगे चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में। तत्र एकः सर्पः अपि वसति स्म, वहाँ पर एक सांप भी रहता था। जहाँ पर एक वृक्ष था वहीं पर कौवा रहते थे उसी वृक्ष पर, और वहीं पर कौन था, एक सांप भी रहता था। काकः काकी च शावकान् स्नेहेन पालयतः स्म। अब कौवे का, अब फीमेल स्त्रीलिंग आप अगर देखेंगे तो कौवी हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि काकी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कौवे का कौवा पुरुष है, तो अगर नर है तो काकी मादा है, तो आप उसको कौवी ऐसा संबोधित कर सकते हैं। तो काकः काकी च, कौवा और कौवी, शावकान स्नेहेन पालयतः स्म। शावक होते हैं बच्चे, तो अपने बच्चों को स्नेहेन बहुत प्यार से, पालयतः स्म पालते थे। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमें बहुत स्नेह से पालते हैं, कोई भी पशु पक्षी भी अपने बच्चों को उसी प्रकार स्नेह से पालते हैं। तो जो कौवा कौवी थे वो भी अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालते थे। सर्पः एतान शावकान दृष्ट्वा अचिंतयत, सांप ने एतान शावकान, इन शावकों को देखकर, दृष्ट्वा देखकर, अचिंतयत सोचा, अहम अवश्यम एव एतान शावकान भक्षयिष्यामि, मैं निश्चित रूप से, मैं अवश्य ही इन बच्चों को खाऊंगा। आगे देख लेंगे अगले पेज पे। एकदा सह सर्पः अवसरम लब्ध्वा शावकान अखादत। अब क्या हुआ, एक बार, एकदा, सह सर्पः, कह सर्पः, सह सर्पः, वो सांप, अवसरम लब्ध्वा, अवसर प्राप्त करके, शावकान, बच्चों को, अखादत, खा गया। अब जो सोचता था वो उसने कर लिया, उसने बच्चों को खा लिया। काकः काकी च बहु विलापम अकुरुताम, कौवा और कौवी ने बहुत विलाप किया, वो बहुत रोए। आप चिंतन भी नहीं कर सकते इस विषय को कि यदि आपसे आपका बच्चा बिछड़ जाए या आपके माता पिता यदि कुछ समय के लिए बिछड़ जाए, ये कल्पना कर पाना ही बहुत दुखदाई है। तो आप सोच के देखिए, उन दोनों के बच्चों को सांप ने खा लिया तो कितना करुण विलाप रहा होगा उनका। काकः सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंतयत, कौवे ने सांप के विनाश का उपायम अचिंतयत, उपाय सोचा। अब जब कौवे के बच्चे को खा लिया तो उसने उसके विनाश के लिए उपाय सोचा।
काकः काकीम कथयति, कौवा कौवी को कहता है, क्या कहता है? राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरे स्नानाय आगच्छति। राजकुमारः, एक राजकुमार होगा उसी राज्य का, उसी स्थान का, तो जो राजकुमार है प्रतिदिनम, हर रोज, प्रतिदिन, डेली, सरोवरे, सरोवर में, स्नानाय, स्नान के लिए, नहाने के लिए, आगच्छति, आता है। सह, वह कौन? राजकुमारः स्ववस्त्राणि आभूषणानि च अवतार्य, अपने वस्त्रों को और आभूषणों को अवतार्य, उतारकर, एकस्याम शिलायाम स्थापयति, एक शिला, शिला अर्थात एक पत्थर पर रखता था। तो एकस्याम शिलायाम स्थापयति, एक पत्थर पर रखता है। त्वं तस्य हारम गृहीत्वा, तुम तस्य हारम, उसका हार, किसका हार? राजकुमारस्य हारम, तुम राजकुमार का हार, गृहीत्वा, लेकर, ग्रहण करके, सर्पस्य कोटरे क्षिप, सांप के बिल में डाल दो। काकी अकथयत, कौवी ने कहा, अहम एवं एव करिष्यामि, मैं ऐसा ही करूंगी, क्योंकि उसकी भी तो, जो वो माता थी उसके भी तो बच्चे थे, वो तो बदला तो दोनों ने मिलकर ही लेना था। आगे देखेंगे, एकदा अवसरम लब्ध्वा, एक बार अवसर प्राप्त करके, काकी, कौवी, राजकुमारस्य हारम गृहीत्वा, राजकुमार का हार, गृहीत्वा, लेकर, कोटरे अक्षिपत, बिल में फेंक दिया। कौवे ने क्या किया? राजकुमार का, जैसा उसने कहा था कौवे ने, उसी प्रकार उसने वहां से उसका हार उठाया और जो सांप का बिल था उसमें जाकर फेंक दिया। सैनिकाः काकीम अनुसरन्तः तत्र एव वृक्षस्य समीपम आगच्छन्। सैनिकाः, जो राजकुमार के सैनिक, अब राजकुमार अकेला नहाने तो आएगा नहीं, है ना, उसके साथ उसके पहरेदार भी होंगे, क्योंकि एक सेलिब्रिटी होता है, हम देखते हैं उसके 4 तो बॉडीगार्ड्स होते हैं, तो वो तो एक राजकुमार था, तो उसके साथ सैनिक होना तो एक बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो जो सैनिक थे, काकीम अनुसरन्तः, काकी मतलब कौवी को अनुसरण, कौवी का अनुसरण करते हुए, तत्र एव, वही, वृक्षस्य समीपम, वृक्ष के पास, आगच्छन, आ गए। कौन आ गए? सैनिक आ गए। सैनिकाः कोटरे कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा, सैनिकाः, सैनिकों ने, कोटरे, बिल में, कृष्ण सर्पम, काले सांप को, दृष्ट्वा, देखकर, सर्पस्य वधम अकुर्वन्, सांप का वध अकुर्वन्, कर दिया। हारम च गृहीत्वा अगच्छन्, और हार को लेकर चले गए। अब इतना तो उन्होंने सोचना नहीं था, एक सांप को मारने में कितना उनके ऊपर कोई FIR करवा देगा, या किसी की मृत्यु भी कर, हत्या भी अगर वो कर देंगे, तो राजा का वो सिपाही है, उस पर तो कोई केस फाइल होने वाला है नहीं, है ना, उसने मार दिया सांप को। एवं दुष्ट सर्पस्य वध अभवत, इस प्रकार से दुष्ट सांप का वध हो गया। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा, काले सांप को मरा हुआ देखकर, काकः काकी च निश्चिंतौ अभवताम, कौवा और कौवी निश्चिंत हो गए। तो ये हमारा जो पाठ था, ये हम पाठ पढ़ चुके हैं, ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। तो आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से कौवा और कौवी ने मिलकर अपना प्रतिशोध लिया, जो भी उनके साथ गलत हुआ, क्योंकि उन्होंने बुद्धि से काम लिया। यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग किसने किया है? कौवा और कौवी ने, सांप ने नहीं। कौवा और कौवी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, क्योंकि वो उससे कमजोर थे, सांप से कहीं ना कहीं कमजोर दिखे, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतनी बड़ी जो उनके ऊपर विपदा आई थी, उन सब से उन्होंने निजात पा लिया।